Bismillahirrahmanirrahim and Assalamualaikum. Welcome to Metropolitan Foundation School. Hope you all are fine and enjoying your vacations. Our management are decided to send the work of computer of class 5. You have to complete this work to this video. I am Ms. Zainab Sayal, your computer teacher. When will you come after vacation? You must complete your work in your notebooks. Let's start to the explanation of your chapter 2, Hardware and Software. This is your book. कंप्यूटर सिस्टम आर मेड अप ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर. कंप्यूटर सिस्टम मोस्टली हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर पे बना है, जो कि हार्डवेयर उन पार्ट्स को कहा जाता है जिन्हें हम टच कर सकते हैं, एंड सॉफ्टवेयर उन प्रोग्राम्स को कहा जाता है जो हम कंट्रोल कर रहे होते हैं अपने कंप्यूटर की डिवाइसेस के ज़रिए. फर्स्ट हम पढ़ेंगे हार्डवेयर की हेडिंग. हार्डवेयर में ऐसी पेरिफेरल डिवाइसेस होती हैं जिस लाइक मॉनिटर, माउस, स्पीकर, कीबोर्ड, प्रिंटर, स्कैनर. ये सारी पेरिफेरल डिवाइसेस हार्डवेयर कहलाती हैं जो कंप्यूटर से कनेक्टेड होती हैं. बट अब हम पढ़ते हैं वो चीज़ें जो कंप्यूटर के इनसाइड होती है, बट दे कॉल हार्डवेयर, लाइक मेमोरी चिप, रैम रोम, मदरबोर्ड, साउंड कार्ड, प्रोसेसिंग चिप, वीडियो कार्ड, इंटरनल एंड हार्ड डिस्क ड्राइव. अब हम पढ़ते हैं सिस्टम यूनिट पे. सिस्टम यूनिट क्या है? हमारा सिस्टम यूनिट हमारा है जो हमारे मदरबोर्ड से जुड़ा होता है. हमारे मदरबोर्ड के अंदर जो है वो होता है, और जैसे कि माउस, कीबोर्ड, मॉनिटर, प्रिंटर, स्कैनर, जॉयस्टिक, हेडफोन, स्पीकर्स, ये सारे आपके मदरबोर्ड से ज्वाइंट होते हैं और मदरबोर्ड आपके सिस्टम यूनिट से ज्वाइंट होता है. द हार्ड डिस्क, ड्राइव, सीडी, डीवीडी, ये सब भी आपके जो है अब सिस्टम यूनिट से ज्वाइन होते हैं. सेकेंड हेडिंग है आपके माइक्रो प्रोसेसर. माइक्रो प्रोसेसर ऐसी इलेक्ट्रॉनिक चिप है जो सीपीयू के अंदर लगाई जाती है और एक रेक्टेंगुलर शेप में सिस्टम यूनिट के अंदर लगी होती है. वो उसके बगैर कंप्यूटर का चलना बहुत मुश्किल होता है. और माइक्रो प्रोसेसर एक ऐसी चिप है जिसने कंप्यूटर के साइज़ को इतना रिड्यूस कर दिया कि वो एक डेस्कटॉप पे आ जाए, जिसे माइक्रो कंप्यूटर का नाम दिया गया. देन मदरबोर्ड. मदरबोर्ड है कंप्यूटर की मेमोरी को. मदरबोर्ड वो हेडिंग है जो सर्किट बोर्ड पर सर्किट बोर्ड से कनेक्ट होती है, वो फिक्स होती है मदरबोर्ड के अंदर. यानी ये सारी डिवाइसेस आपस में कनेक्ट होती है. मदरबोर्ड, माइक्रो प्रोसेसर, सिस्टम यूनिट, ये सब आपस में कनेक्ट होकर देन हमारा कंप्यूटर बनता है और कंप्यूटर वर्क कर रहा होता है. अब हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ कंप्यूटर मेमोरी. हमारी दो टाइप्स की मेमोरी होती है, एक प्राइमरी मेमोरी, एक सेकेंडरी मेमोरी. सबसे पहले पढ़ेंगे हम प्राइमरी मेमोरी के बारे में. प्राइमरी मेमोरी में हमारी सबसे पहले है रैंडम एक्सेस मेमोरी. सब बच्चों को बहुत छोटी क्लास की बात बताई जाती है कि व्हाट इज़ रैम एंड व्हाट इज़ रोम. रैंडम एक्सेस मेमोरी वो इंटरनल चिप कहलाती है जिसे हम टेम्पोररी अपना डाटा एप्लीकेशन जो है वो रन कर रहे होते हैं. यानी कि जब हम कोई सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे होते हैं तो वो हमें उस वक्त उसका रिज़ल्ट हमें दिखा रहा होता है. बट अगर हमारा कंप्यूटर शट डाउन हो जाए या हमारी कंप्यूटर से इलेक्ट्रिसिटी रिड्यूस हो जाए तो वो शट डाउन होने पर वो डेटा आपका लॉस हो जाता है, वो डाटा आपका वैसा नहीं रहता. अब आते हैं रोम पर. रोम यानी रीड ओनली मेमोरी. रोम एक ऐसी मेमोरी है जो आपका डाटा को परमानेंट रखने के लिए बनाई गई है. यानी आप उस पर काम कर रहे हैं, आप उसको सेव भी कर सकते हैं और उसके अलावा आप उसको सेव ना करें, अगर आपकी लाइट चले जाए तो वो आपके कंप्यूटर के अंदर कहीं ना कहीं मौजूद होती है, वो आपके पास से डिलीट नहीं होती. अब आते हैं सेकेंडरी मेमोरी पे. सेकेंडरी मेमोरी यानी वो मेमोरीज़ जो हम अपनी सहूलत के लिए यूज़ की जाती हैं, जैसे कि हार्ड डिस्क, सीडी, डीवीडीज़, यूएसबी. इनका यूजेस का क्या है? वी यूज़ सेकेंडरी मेमोरी टू स्टोर डाटा परमानेंटली. हमें अगर अपने डाटा को परमानेंटली रखना होता है तो हम उसे तो किसी हार्ड डिस्क में कर लेते हैं, ये उसमें यूएसबी ड्राइव में कर लेते हैं, या हम उसके लिए मेमोरी कार्ड वगैरह यूज़ करते हैं जब हमें अपना डाटा सेव रखना हो और उसे मूव करना हो. तो उन दोनों चीज़ों को कहते हैं ऑक्सिलरी मेमोरी एंड एक्सटर्नल मेमोरी. यानी बहुत टाइप की स्टोरेज डिवाइस बताई गई है, सीडी, डीवीडी, हार्ड डिस्क, यूएसबी ड्राइव, उसके अलावा मेमोरी कार्ड. यूएसबी के एमबीज़, जीबीज़ ज़्यादा हो गए आजकल में. तो ये सारी हमारी प्राइमरी सेकेंडरी मेमोरी कहलाती है. प्राइमरी मेमोरी वो जो कंप्यूटर की गिवन हो, सेकेंडरी मेमोरी वो जो हम अपने लिए जो स्टोरेज बना रहे हो. एडवांटेजेस ऑफ डाटा स्टोरेज डिवाइसेस. यानी यहाँ पे बताया गया है कि लार्ज इजी ट्रांसफ़र ऑफ डाटा, इजी टू चेंज डाटा. यानी ये तीन हेडिंग बताई गई हैं जिसमें आप जो है
लार्ज डाटा को करते हैं, यानी आप लार्ज अमाउंट में डाटा को उसमें स्टोर कर सकते हैं। इजी ट्रांसफ़र टू डाटा, यानी आप उसको किसी भी एक कंप्यूटर से कनेक्ट करके दूसरे कंप्यूटर में भी देख सकते हैं। इजी टू चेंज डाटा, यानी आप उसमें से कुछ भी चीज़ डिलीट भी कर सकते हैं, उसे कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं। साइड पे एक मेजरिंग यूनिट दिया गया है जिसमें आपको बताया गया है 8 बिट्स के कितने बराबर है 1 बाइट के। 1024 बाइट्स किसके बराबर है 1 KB किलो बाइट्स के। 1024 KB किसके बराबर है 1 MB मेगाबाइट के। 1024 MB किसके बराबर है 1 GB गीगाबाइट्स के। 1024 किसके बराबर है 1 TB टेराबाइट के। ये सारे बताए गए हैं मेजरिंग ऑफ डाटा के इतनी कैपेसिटी में आप इतनी चीज़ों को कर सकते हैं। अब सबसे पहले हेडिंग है हमारी हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क कंटेन अ मेटालिक डिस्क कॉल्ड प्लेटर्स दैट कोटेड विद अ मैग्नेटिक सब्सटेंस, यानी हमारी जो हार्ड डिस्क बनी होती है वो एक जो है कोटेड विद मैग्नेटिक सब्सटेंस से होती है, जिसमें हम जो है अपने वी कैन स्टोर डाटा ऑन बोथ साइड, यानी हम उसके दोनों साइड पे डाटा को कर सकते हैं, उसको रोटेट करके उसको हाई स्पीड करके हम उसे ज़्यादातर यूज़ कर सकते हैं। अब आ जाए हार्ड डिस्क कैन स्टोर अमाउंट ऑफ डाटा दैट स्पीड ऑफ डाटा एक्सेस, यानी हम हार्ड डिस्क में एक लार्ज अमाउंट में डाटा स्टोर कर सकते हैं जितना हमें जितनी उसके अंदर कैपेसिटी हो नॉर्मल CD से ज़्यादा। ओके, फिर हमारी कॉम्पैक्ट डिस्क। कॉम्पैक्ट डिस्क है अ CD और कॉम्पैक्ट डिस्क इज़ अ कॉमनली यूज स्टोरेज डिवाइस, यानी हमारी जो है CDs को बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता था गेम्स के लिए, मूवीज़ के लिए, और उसमें स्टोरेज कैपेसिटीज़ ज़्यादा से ज़्यादा 700 MB हुआ करती थी, और वो कॉस्ट इफेक्टिव CDs मेनली ऑफ 3 टाइप्स CD-ROM, CDR, CD-R-ROM, ये 3 टाइप्स की CDs मिलती थी जिसमें 700 MB का डाटा हम आराम से लोड कर सकते थे और उसको बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता था। सबसे पहले हमारी कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी, यानी ये वो है जिसे हम जो है म्यूज़िक के लिए यूज़ कर सकते हैं ज़्यादातर, और उसमें जो है हम डाटा को इरेज नहीं कर सकते। कुछ भी अगर हमने कुछ एक्स्ट्रा डाल दिया तो हम उसमें से कुछ भी डिलीट नहीं कर सकते, जो चीज़ उसमें पुट हो जाती है उसे हम रिमूव नहीं कर सकते। CDR कॉम्पैक्ट डिस्क रिकॉर्डेबल is a recordable CD. The data written in a CD. This type of CD cannot be erased and hence the CD cannot be used for rewriting. इसमें भी यही है कि हम एक चीज़ उसमें जब रिकॉर्ड कर लेते हैं, यानी पहले हम ऑडियो CD-ROM में हम ऑडियो करते थे, CDR में हम वीडियो कर सकते हैं, लेकिन वही कि हम उसे रिमूव नहीं कर सकते जो डाटा हम पुट कर दें। रीराइटेबल, यानी अब CD में जो है हम रिटन अगेन एंड अगेन कुछ भी हम इरेज भी कर सकते हैं और अपने डाटा स्टोर भी कर सकते हैं, यानी उसने अपने लिए एक एडवांस किया कि पहले उसमें कुछ चीज़ पुट कर सकते थे तो हम इरेज नहीं कर सकते थे, देन हम CDR में उसको स्टोर करके इरेज कर सकते हैं। डिजिटल वर्सटाइल डिस्क DVD, अ डिवाइस दैट स्टोर ऑन द बोथ साइड, यानी वो भी बोथ साइड से हर चीज़ को रिकॉर्ड करती है और CD से बहुत तेज़ है। DVD को बनाया गया है कि 25 टाइम मोर इन्फॉर्मेशन हम CD से उसमें स्टोर कर सकें, यानी उसमें स्टोरेज भी उससे ज़्यादा हो और उसमें उसके चलने की स्पीड भी उससे ज़्यादा हो। देन आया हमारे पास ब्लू रे डिस्क जो है हमारा स्टोरेज डिस्क है जो बहुत ज़्यादा सुपीरियर कहलाई गई है, जिसमें 25 GB का हम डाटा लोड कर सकते हैं। हम CD-ROM प्लेयर वगैरह में भी हम अपने ये सब यूज़ कर सकते हैं, बट ब्लू रे डिस्क हमारे लिए सबसे हाईएस्ट में होती है कि उसमें हम 25 GB का डाटा यूज़ कर सकते थे। देन आए USB ड्राइव और फ्लैश ड्राइव इज़ वेरी स्मॉल। जब CD के बाद फिर USB का इन्वेंशन हुआ है कि USB एक ऐसी ड्राइव बनाई गई कि जो छोटी भी हो, पोर्टेबल हो, यानी आप कहीं भी उसे कैरी कर सको, और वो आपके समझने 4 से लेकर 32 GB अब तो बहुत ज़्यादा आने लगी हैं, बट उस वक्त तक 4 से 32 GB तक इसमें आराम से हम कोई भी किसी भी किस्म का ऑडियो वीडियो डाटा हम मूव कर सकते थे। देन है सॉफ्टवेयर आ जाते हैं हम सॉफ्टवेयर पे। सॉफ्टवेयर अब वो प्रोग्राम्स आ जाते हैं जिनमें हम जो है
अपने डिफरेंट इंस्ट्रक्शंस को हमारे कंप्यूटर के अंदर जो एप्लीकेशंस होते हैं उन्हें हम सॉफ्टवेयर कहते हैं। जस्ट लाइक MS एक्सेल, MS वर्ड, पावर पॉइंट, ये सारे हमारे सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। ये हमारे ऐसे इंस्ट्रक्शंस होते हैं जिन्हें हम जानते तो नहीं है कि वो कैसे बने, लेकिन वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होते हैं, कंप्यूटर के अंदर होते हैं और हम उसे बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। जस्ट लाइक आप सोच लें पेंट प्रोग्राम और स्प्रेडशीट, वर्कशीट, ये सारे अंदर आपके कंप्यूटर के अंदर के ऐसे प्रोग्राम्स होते हैं जिन्हें हम सॉफ्टवेयर के तौर पे यूज़ कर रहे होते हैं। ज़्यादा सॉफ्टवेयर पे एक्सप्लेनेशन नहीं दूंगी क्योंकि सॉफ्टवेयर की एग्जांपल्स पढ़ेंगे तो हमें खुद समझ आ जाएगी कि हम सॉफ्टवेयर हमारे लिए क्या है। अब आगे सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो हमें जो है हेल्प करता है हमारे कंप्यूटर सिस्टम को रन करने के लिए। कंप्यूटर के डिवाइसेस जैसे CPU, माउस, पेरिफेरल डिवाइसेस जो है वो तो हम यूज़ कर ही रहे हैं, बट कंप्यूटर के अंदर भी एक सिस्टम चाहिए होता है उसको सर्कुलेट करने के लिए, उसका काम करने के लिए। तो इस तरीके से सिस्टम सॉफ्टवेयर जो है वो डायरेक्ट कंट्रोल करता है आपके मैनेजमेंट को जो आपके हार्डवेयर कंपोनेंट से कंप्यूटर सिस्टम से जुड़े होते हैं। यानी हार्डवेयर के अंदर कंप्यूटर में आप कुछ भी प्रेस करते हो तो रिज़ल्ट, आप कीबोर्ड पे प्रेस करते हो तो रिज़ल्ट आपको मॉनिटर पे शो होता है। तो यानी आप कीबोर्ड से मॉनिटर के बीच में एक ऐसी तार होती है, ऐसी कनेक्शंस होती हैं, ऐसी उसके अंदर ऐसी सॉफ्टवेयर्स होते हैं कि वो फ़ौरन उसको कैच करके आपको रिज़ल्ट दे रहा होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम कम्युनिकेट करता है हार्डवेयर से जो सबसे ज़्यादा मोस्ट बेसिक लेवल पर। ऑपरेटिंग सिस्टम में ऑपरेटिंग सिस्टम नो सॉफ्टवेयर प्रोग्राम कैन रन। ऑपरेटिंग सिस्टम के बगैर कोई सॉफ्टवेयर रन नहीं कर सकता और वो मेमोरी से भी जो है एलोकेट कर रहा होता है पेरिफेरल डिवाइसेस, और जितना भी आप काम कर रहे होते हो वो सारा ऑपरेटिंग सिस्टम हैंडल कर रहा होता है। अब ऑपरेटिंग सिस्टम में 3 फंक्शंस आते हैं। The operating system tell the computer about the action to be taken for a certain command given through the software। यानी वो अपने कमांड को जो है सॉफ्टवेयर उसे जो कमांड दे रहा होता है ऑपरेटिंग सिस्टम उसे एक्सेस कर रहा होता है। इन केस अगर आपके कंप्यूटर में वायरस आ जाता है तो वो आपको बार बार नोटिफिकेशन देता है कि फाउंड वायरस, क्लियर वायरस। यानी ऑपरेटिंग सिस्टम आपको उस चीज़ की अलर्ट्रेशन दे रहा है कि आप अपने सिस्टम से हटा दीजिए। ऑपरेटिंग सिस्टम जो है एक ऐसी रिकॉग्नाइजेबल इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस के बीच के जो है कनेक्शंस हैं जिसे हम नहीं समझ सकते, क्योंकि ये एक डिवाइसेस को कनेक्ट करने के लिए ऐसी चीज़ बनाई गई है जिससे इंसानों के लिए आसानी हो जाए, ताकि इंसान उसे बहुत आसानी से समझ सके। कंप्यूटर पहले बहुत मुश्किल हुआ करता था सबके लिए, बट अब के दौर में कंप्यूटर को और इजी किया जा रहा है ताकि उसे हर एक इंसान समझ सके, कर सके, उसे कैरी कर सके। MS-DOS, Microsoft Disk Operating System, was the most popular operating system in previous years. Nowadays, Windows XP, Windows Vista and Windows 7 are some popular operating system. ये सारे operating system के नाम्स हैं, जो नेम्स हैं जो आप जिन्हें आप ऑपरेटिंग सिस्टम में जिन्हें बहुत ज़्यादा कहा जाता है। ओके, नाउ है हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ऐसा प्रोग्राम है जिसे हम रन कर सकते हैं अपने कंप्यूटर के, जैसे पीवट, एनिमेटर, MS ऑफिस, टक्स पेंट, ये सारे पेंट, फोटोशॉप, फ्री हैंड, कॉरल ड्रॉ, ये सारे हमारे वो एप्लीकेशंस हैं जिन्हें हम वेब ब्राउज़र और कंप्यूटर वगैरह से डाउनलोड करते हैं फॉर दी आवर सेटिस्फेक्शन, कि हम उसे यूज़ करें। जिन लोगों को कंप्यूटर चलाने की बहुत ज़्यादा वो होती है कि कंप्यूटर को सीखना है, तो वो हर चीज़ को डाउनलोड करके उसे यूज़ करने की कोशिश करते हैं। इसी तरीके से ये कुछ सॉफ्टवेयर्स हैं, एप्लीकेशन, जिन्हें बताया गया है कि जिसमें गेम एप्लीकेशंस वगैरह बताई गई हैं जिसके ज़रिए आप जो है अपने कंप्यूटर में कोई भी किसी भी किस्म का काम कर सकते हैं, लाइक फ़ोटो को एडिट करना, पेंट करना, कोई रिटन का काम करना, कुछ भी फॉर फन के लिए भी आप उसको यूज़ कर सकते हैं, लाइक गेम, मूवी, सॉन्ग्स, इस तरीके से। जैसे वर्ड प्रोसेसर कैन हेल्प अ स्टूडेंट टू राइट अ लेटर टू गो राइट आंसर टू द क्वेश्चन। प्रोग्रामिंग कैन बी यूज टू प्ले अ स्पेसिफिक गेम ऑन कंप्यूटर। यानी कंप्यूटर आपको हर किस्म की सहूलत देता है, आप चाहे आप MS वर्ड पे काम करो या आप किसी को लेटर लिखो या चाहे आप गेम खेलो। वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर, स्प्रेडशीट, कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर, ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर, स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर,
गेम सॉफ्टवेयर, ये सारे सॉफ्टवेयर्स को डाउनलोड करके आप कंप्यूटर को यूज़ करते हो। वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर अलाउ अस टू यूज़ कंप्यूटर टू क्रिएट, एडिट, रिवाइज, स्टोर, टू प्रिंट डॉक्यूमेंट। एप्लीकेशन फॉर सिक लीव, यानी वर्ड प्रोसेस पर आप किसी भी किस्म का कोई भी रिटर्न वर्क कर सकते हो, चाहे आप एप्लीकेशन लिखो, चाहे आप अपनी फ्रेंड्स की नेम की लिस्ट बनाओ या फ़ोन नंबर की लिस्ट बनाओ, चाहे आप अपने घर की किसी ग्रॉसरी की लिस्ट बनाएं, आप किसी भी किस्म के टाइप का, चाहे आप पेपर बनाएं अपने स्कूल के लिए, किसी भी चीज़ के लिए, तो आप उसके लिए MS वर्ड का यूज़ करेंगे। स्प्रेडशीट यूज़ किया जाता है टेबल्स और फाइनेंशियल स्केड्यूल को मेंटेन करने के लिए, यानी उसमें कॉलम्स होते हैं, ग्रिड्स होते हैं, उसमें नेम्स आप मेंशन कर सकते हो। बहुत सारी चीज़ें जो हैं उसके अंदर ऑलरेडी मौजूद होती हैं MS एक्सेल माइक्रोसॉफ्ट के अंदर। कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर इसके नाम से पता चल रहा है कि ये हमारे किस काम में आएंगी, कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर हम यूज़ करते हैं किसी से कम्युनिकेट करने के लिए, यानी हमारे पास कुछ डिवाइसेस होती हैं, कुछ इंटरनेट एक्सप्लोरर, ऑपरा, गूगल क्रोम, ये सारी डिवाइसेस हमारे पास किस लिए होती हैं, ये सॉफ्टवेयर ही कहला रही होती हैं और ये हमारी यूज़ की जाती हैं किसी से कम्युनिकेट करने के लिए। यानी जैसे हमारा गूगल अकाउंट, हमारा इंटरनेट एक्सप्लोरर हमारी सर्चिंग के लिए, गूगल अकाउंट हमारे ईमेल के लिए, फॉर ईमेल करने के लिए, रिसीव करने के लिए। देन है आपका ग्राफिक सॉफ्टवेयर यूज़ किया जाता है जब किसी भी चीज़ को डिज़ाइन करने के लिए, यानी किसी चीज़ का कलर चेंज करने के लिए, किसी चीज़ का शेप चेंज करने के लिए, डिफरेंट पिक्चर के लिए, डिज़ाइन ई कार्ड्स के लिए, डिज़ाइन बिल्डिंग इमेजेस के लिए, किसी भी चीज़ के लिए। अब आता है गेम सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल किया जाता है अपने कंप्यूटर में डिफरेंट टाइप्स के गेम के लिए, यानी स्पोर्ट्स, सिमुलेशन, पजल्स, एजुकेशनल गेम्स एंड अवॉइडेबल फॉर ऑल एजेस आर इंटरेस्टेड, इन सब चीज़ों के लिए। तो पॉपुलर यानी आजकल के बच्चे ज़्यादातर मोबाइल में वीडियोस देख रहे होते हैं, लाइक मूवीज़, स्पाइडरमैन, कभी कोई गेम खेल रहे होते हैं, नीड फॉर स्पीड, ETC, इस टाइप के गेम्स। तो बच्चों के लिए भी ये एक यूज़फुल है, एक हाउस होल्ड के लिए भी यूज़फुल है। बेटे ये आपका काम है, इसे काइंडली आप कंप्लीट कर लीजिएगा और अच्छी राइटिंग में, साफ़ सुथरी राइटिंग में, विद मेंशन द डेट, जिस डेट पे आप काम कर रहे हैं। थैंक यू सो मच।